अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 14th ऑफ अक्टूबर 2022 एंड द डे इज़ फ्राइडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो रात के 9:10 हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ अर्से पहले की अगर हम बात कर लें तो जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो उनकी एक ही पॉलिसी हुआ करती थी, दैट इज़ कि जब भी पेट्रोल की प्राइसेस ने बढ़ना है या डॉलर की प्राइस ने बढ़ना है तो हमने तमाम गाड़ियों की प्राइसेस को बढ़ा देना है। बट जब भी डॉलर की प्राइस नीचे आएगी या पेट्रोल प्राइस नीचे आएगी तो हमने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में कमी नहीं लानी। फिर कुछ अरसे के बाद आप सबके सामने है कि जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा रद्द-बदल आया एंड दैट वाज कि जब भी डॉलर बढ़ा, जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा किया। अब की बात जो डिफरेंस है दैट वाज कि परसेंटेज वाइज कुछ ना कुछ समझ आ जाती थी एंड यूज़र को, यार इतने परसेंट जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। बट जब भी डॉलर या पेट्रोल की प्राइस कम होती थी तो वो उतनी परसेंटेज में गाड़ियों की प्राइसेस को ड्रॉप नहीं देते थे। आप सबको भी मालूम है कि कुछ अरसे के बाद जब आज की अगर हम बात करें या लेटेस्ट रीसेंट पास की बात करें तो अब जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो वो क्या एक नई पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, दैट इज़ कि जब भी डॉलर पेट्रोल की प्राइस अप जाएगी वो गाड़ियों की प्राइसेस को अप करेंगे, बट जब भी डॉलर या पेट्रोल की प्राइसेस डाउन जाएंगी तो वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को ड्रॉप करेंगे। ये बताना यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अभी भी देयर इज़ अ गैप, जो कि परसेंटेज बढ़ते वक्त होती है वो परसेंटेज घटते वक्त नज़र हमें नहीं आती, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद एक नया ट्रेंड आएगा जिसमें जितना उन्होंने बढ़ाया है उतना ही वो कम भी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कितना डॉलर ऊपर गया था, कितना डॉलर नीचे आया है। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज हम जिस ऑटो मैन्युफैक्चर की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ DFSK पाकिस्तान, जो कि ग्लोरी, हमसफ़र, KO1 और प्रिंस को डील करते हैं। और उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर उन्होंने आवाम को फ़ायदा देने की बात की है, दैट इज़ कि भाई डॉलर चूँकि नीचे आ रहा है, रुपए की कदर बढ़ रही है, तो ये जो फ़ायदा है ये हम आवाम को देना चाहते हैं। अब उन्होंने कौन कौन सी गाड़ियों में प्राइसेस को में ड्रॉप लाए हैं और कितना ड्रॉप लाए हैं, पहले कितनी थी, आज की डेट में कितनी है और डिफरेंस कितना है, वो सब मैं भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो स्टार्टिंग विद ग्लोरी 580 प्रो, 580 नहीं 580 प्रो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है 1.5 CVT, 61 लाख रुपीज़ की उसकी पुरानी प्राइस है। लेटेस्ट प्राइस जो है 58 लाख रुपीज़ है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। इसी तरह प्रिंसिपल की बात कर ली जाए, 800 सीसी गाड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, पहले 17,49,000 रुपीज़ की थी, आज की डेट में वो 14,99,000 की हो गई है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 15 लाख रुपए की वो उन्होंने गाड़ी कर दी है और जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख रुपए का आया है। अब ओवरऑल देख लिया जाए कि मिनिमम कितना कमी की गई और मैक्सिमम कितनी की गई है, तो मिनिमम जो है 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस आया है और मैक्सिमम जो है उन्होंने 3 लाख रुपए का डिफरेंस दिया है। अब जो बाकी इनकी गाड़ी हैं, KO1 हो जाए, हमसफ़र हो जाए या इवन ग्लोरी 580 हो जाए, उन गाड़ियों में कब कमी आएगी, जैसे ही आएगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ अर्सा पहले जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने फरमाया था कि वो डॉलर को 200 या लिटिल बिलो 200 देख रहे हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अगर डॉलर 190 टू 200 या 195 टू 200 के ब्रैकेट में भी हो जाता है तो इट मीन्स कि रुपए की कदर और ज़्यादा बढ़ेगी, और जब रुपए की कदर और ज़्यादा बढ़ेगी तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो अभी तक खामोश बैठे हैं वो अपनी प्राइसेस के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, ड्रॉप करने की बातचीत नहीं कर रहे। हालांकि एंड यूज़र्स की तरफ से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जब डॉलर नीचे आ रहा है तो आप अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को नीचे क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे लिहाज से कुछ अर्से के बाद ये जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में ड्रॉप लाएंगे। अब वो कितना लाएंगे और कब लाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।